Attention please. 1140 Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus, Adilabad, Nandigram Express is arriving shortly. जॉनी और इंदू की जोड़ी की जैसी जोड़ी नहीं देखा मैंने अब तक। मैंने पेंच घुमा, टिपेश्वर घुमा, मगर ये ऐसे कपल नहीं देखा है कभी। जो जॉनी एकदम डरता था पहले, मगर इंदू इतनी बोले तो बोल्ड थी कि जॉनी को चलाती थी आगे। जॉनी को सिखा के गई। ये जॉनी है, ये जॉनी ही है। वहां पे हाथ रखो। ये जॉनी नहीं है, उसके पंजे और बड़े हैं। ये शायद कीचड़ में उसके क्लियर पंजे हैं। मैं जॉनी और इंदू की कहानी में खो गया था। जैसे हम बचपन में खो जाते हैं, ठीक वैसे ही पैनगंगा पहुंचने के लिए मैं बेताब था। यहाँ बहुत सालों के बाद बाघ आए थे और सबके लिए बहुत खुशी की बात थी। पर कुछ दिनों से वो दोनों सबकी नज़र से गायब थे। वहाँ के वन अधिकारी और कुछ लोकल लोग उनकी खोज में थे। यहाँ के लोग बोलते हैं कि जॉनी और इंदू ये दो बाघ पैनगंगा का दिल है। जब साथ में होते हैं तो इस पैनगंगा का दिल धड़कता है। 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस खूबसूरत फॉरेस्ट में जॉनी और इंदू को ढूंढना इम्पॉसिबल था। पर फिर भी हम इस मिशन पे निकले थे ताकि पैनगंगा का दिल फिर से धड़कने लगे। इस कहानी को महसूस करने के लिए मैं और विशाल नांदेड़ के लिए रवाना हुए। नांदेड़ में हमारी मुलाकात इस कहानी के बैकबोन से हुई, प्रतीक से। प्रतीक पैनगंगा फॉरेस्ट के बारे में बहुत जानकारी रखता है और उसे जॉनी और इंदू के लिए बहुत प्यार है। इस फॉरेस्ट के बारे में मुझे और विशाल को कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम यहाँ के टेरेन हैबिटेट के बारे में थोड़ा जान लें। इस बारे में जानने के लिए हम गए यहाँ के एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ हमारी मुलाकात ACF सर से हुई, जिन्होंने हमें इस जंगल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। गुजरता हुआ हर मोड़ हमें जंगल के करीब लेके जा रहा था और शाम तक हम यहाँ के खूबसूरत जंगल का एक हिस्सा बन गए। टाइम बहुत कम था तो शाम होते ही हम गश्ती पे निकले। रात में हमें कुछ जानवर दिखे। जंगल में लगाए हुए ट्रैप कैमरा की जांच पड़ताल से हम जॉनी और इंदू के करीब आने वाले थे, इसलिए बड़े ध्यान से हर कैमरा की फुटेज चेक कर रहे थे। पर टाइगर के अलावा बहुत सारे जानवर ट्रैप कैमरा में दिखे। अब अर्ली मॉर्निंग का इंतजार था, क्योंकि बाघ इस समय चलना पसंद करते हैं। रास्तों पे बाघ का पगमार्क होना हमारी सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा था, इसलिए हर रास्तों पे हमारी पैनी नजर थी। ट्रैप कैमरा फिर से चेक किए गए, पर नतीजा कुछ भी नहीं। जंगल में बहुत सारे जानवर हमारे आसपास थे, जैसे कि नीलगाय, डियर्स, बंदर, पर जंगल बहुत शांत था। कहीं पे अलार्म कॉल्स नहीं थे। कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और ये जाहिर सी बात थी, क्योंकि बचे हुए कुछ सबूत अगर होंगे भी तो वो बरसात के कारण मिट गए थे। जितना हो सके हम हमारा सर्च ऑपरेशन जंगल में फैलाते गए, पर पगमार्क का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी बड़े पहाड़ में एक तिनके को ढूंढ रहे हैं। दूसरे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत कम या ना के बराबर जंगल के अंदर गांव है। पर यहाँ की अगर बात करें तो इस सेंचुरी में 13 से 14 गांव 3 या 4 किलोमीटर के अंतर में जंगल के भीतर है और उस वजह से जंगल डिस्टर्ब रहता है। पैनगंगा फॉरेस्ट पैनगंगा नदी के करीब होने के कारण यहाँ जंगल की गुणवत्ता बहुत उत्तम है, पर जंगल में डिस्टर्बेंस होने की वजह से यहाँ तेंदुए या बाघों की संख्या बढ़ने में दिक्कत है।
इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हम गांव में रहने वाले लोगों को रिलोकेट होने का अवसर देते हैं और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, मगर ये सब प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए प्रशासन द्वारा आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। एक गांव रिलोकेट करने के लिए कम से कम 2 या 2.5 साल लगते हैं। दूसरे दिन हम सब यहाँ के फॉरेस्ट अफसरों के साथ सर्वे के लिए निकले। अधिकारियों के मुताबिक जॉनी का एक फेवरेट एरिया था जहाँ वो अक्सर आराम करना पसंद करता है। वो जगह जंगल के बहुत ही भीतर थी। हम उस एरिया में आज पहली बार जा रहे थे। वो जगह सच में जंगल का हार्ट था। पूरी जमीन बाम्बू से ढकी हुई थी, हवा में ठंडक थी, जगह में शांति थी, पानी भी आसपास था। ये जगह बाघों के लिए स्वर्ग थी। इधर कोई नहीं आता। इस एरिया में टाइगर रहता है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। इसलिए तो ये इलाका प्रोटेक्टेड है, घास भी अच्छी है। हर छोटे बड़े सुराग को हम ढूंढ रहे थे। अगर जॉनी या इंदू कोई भी इस एरिया में आया होगा तो हमें पता चल जाता। हम पगमार्क और ट्रैप कैमरा चेक कर रहे थे। आप वो कैमरा चेक कीजिए। इस एरिया में 4 कैमरास हैं, सर। पर अफसोस यहाँ बाघ आया होगा इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। यानी जॉनी या इंदू अपनी फेवरेट जगह पे नहीं थे। इधर और एक कैमरा लगाओ। यहाँ इतने सालों के बाद बाघ आने का कारण यहाँ के लोकल लोगों की और फॉरेस्ट के अफसरों की कड़ी मेहनत थी। उसके बाद में 2016 में एक फ़ीमेल आई थी अपने पास टिपेश्वर से। उसकी जो फ़ोटो हमने देखी जब कैमरा में, तो बहुत खुशी मालूम हुई। फिर तब से बस हम एक ही बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हमारे जंगल में और टाइगर कहाँ से आए। इसके लिए हमने जो एरिया है अपना जंगल में का जो दामसरी करके एरिया है, तो उस एरिया में हमको अब ग्रेजिंग, लोगों का इंटरफेयर, ये सब रोकना था। जो ग्रासिंग है, ग्रासिंग रोकने के लिए गांव के प्रॉपर गांव से हमने झगड़ा किया। आजू बाजू के पूरे गांव के ग्रासिंग बंद करे हमने, और उसके बाद जो है तो कुछ तो मिला है हमारे को। 10 साल के बाद जब टाइगर स्पॉट हुआ, जब लगा कि ठीक है हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई। जॉनी वो नाम उसका है, टिपेश्वर वहाँ था पहले, वहाँ से नाम आया। उसको गले के नीचे जे मार्क है उसका, यहाँ जे मार्क रहने से उसका जॉनी नाम रखे। आज हमारा तीसरा दिन था। पैनगंगा का खरबी रेंज का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होगा जहां हमने उन दोनों को ढूंढा नहीं होगा। ये बात सच में इम्पॉसिबल थी जहां इतने बड़े जंगल में वो मिल जाए, पर हम कोशिश करते जा रहे थे। बाघ नालों में बैठना पसंद करते हैं। जो एरिया में हम पहली बार जा रहे थे वहाँ के नाले हम चेक कर रहे थे, क्योंकि नमी और कीचड़ के कारण वहाँ पक्के पगमार्क मिलने की पूरी संभावना थी। जहाँ इंदू फर्स्ट टाइम स्पॉट हुई थी उस एरिया में हम फिर से गए, ये सोच के कि शायद वो दिख जाए। वो था जूना पानी एरिया। ये जो नाला है, ये जूना पानी नाला है। पूरा सीजन भर, पूरा समर में भी आपको यहाँ पे पानी मिलेगा यहाँ। और जो अपने पास जो टाइगर्स आई थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पानी रहता, इसलिए यहाँ पे अपने को फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैप हुई थी वो। जूना पानी ऐसा एरिया था जहाँ साल के पूरे महीने पानी रहता है, इसलिए ये इंदू का फेवरेट एरिया था। उस एरिया की छानबीन करते हुए हम कल लगाए हुए ट्रैप कैमरा चेक कर रहे थे। ठीक है। और पहली फर्स्ट टाइम हमने पगमार्क देखे थे खाली, तो डर के भागे हम जंगल से। ऐसा भागे कि टाइगर पगमार्क देख के भागे हम। बाद में जब टाइगर को उस आंखों से देखे, आंखों से दर्शन हुआ जब उनका, जब सोचे कि है टाइगर देख के इतना खुशी महसूस हुई हमारे को कि अब तक वैसी खुशी नहीं हुई कभी। हम उसको प्यार से जॉनी बोलते हैं, पर उसे PNG-1 ये टेक्निकल नाम है। PNG-1 मतलब पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का पहला टाइगर। वो 2018 में यहाँ आया था।
2 साल पहले। तब वो चुप चुपके ही रहता था, मतलब लोगों के सामने या रोड पे नहीं आता। जो कुछ भी इस जंगल में नाले हैं उसमें ही रहता था और नालों से ही ट्रैवल करता था। पर जिस टाइम इंदु यहाँ आई, उसे PNG2 बोलते हैं, तब इस एरिया में जब हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तब दोनों साथ में अचानक हमारे सामने आए। फ्रेश फ्रेश पगमारे। व्हाट इज द साइज? ये एग्जैक्टली मेरे से छोटा पड़ रहा है, इतना साइज इसका है। ये जॉनी का है? हाँ जॉनी, ये जॉनी का होगा ना? हाँ जॉनी, जब जॉनी जहाँ से गुजरा है। हाँ ये जो अभी पत्ते ये पूरे फ्रेश है। ये अभी ये दबे हुए जो पत्ते एकदम फ्रेश है, मतलब एक 2 से 3 दिन पुराना पगमारा है। बारिश जब गिरती है तो वो मार्किंग वो पेड़ से जो है सो पूरी धुल जाती है, इसलिए तो बारिश गिरते ही वो क्या करता है, फिर उसका जो रूटीन, उसका जो एरिया है वो एरिया में फिर से वो मार्किंग करते फिरता है। अभी इसका जो यहाँ से ऐसा जाएगा, ये नदी साइड से आगे नदी है। हाँ आगे नदी है, पैनगंगा नदी है। नदी साइड जाएगा, नदी साइड से नदी का किनारा पकड़ते हुए इधर 604 में वड़गांव कुटी, ओके हाँ वड़गांव वगैरह उस एरिया में जाएगा। उस एरिया से ऐसा घूमते हुए फिर वो डराटी जोड़ा ऐसा टोटल राउंड मारेगा। हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हम अभी पैनगंगा सामने यहाँ रिवर है, वो रिवर पे हम पगमार्क है या नहीं वो चेक करेंगे, और अगर वहाँ पे कंफर्म है तो वो पक्का टेरिटोरियल मार्किंग के लिए यहाँ घूम रहा है। पगमार्क देखने के बाद हम बड़े खुश थे, एक सहारा मिल गया था, मिशन में कुछ प्रोग्रेस हुआ है ऐसा लग रहा था। पगमार्क को फॉलो करते हुए हम पैनगंगा रिवर के किनारे पहुंचे। अब यही लग रहा था कि वो टेरिटरी मार्किंग करते हुए नदी के किनारे आ गया होगा, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हाँ, मैंने उसे देखा था और आज उसके पंजे भी देखे। नहीं, वो नदी किनारे नहीं आया है। जॉनी पैनगंगा का खरवी रेंज छोड़कर दूसरे रेंज में गया था। अब बात और बिगड़ी, क्योंकि न्यू एरिया में अब सब जीरो से शुरुआत करनी थी। जिस प्रकार से मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह घूमने की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती है। हम सब ने सुना होगा कि बाघ एक साल में 500, 700, 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। अगर उस समय भारत के वाइल्ड लाइफ रिजर्व को कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर्स होंगे तो बाघों में इंटरब्रीडिंग होगी और जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अब पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक नया एरिया, जहां जॉनी ने मूवमेंट की थी, उसके सीधे डायरेक्शन में हम जा रहे थे। यहाँ जॉनी बहुत कम बार आता है, उसकी टेरिटरी की ये लास्ट सीमा है। ये एक बड़ा ग्रासलैंड है और दूसरी जगह घने जंगल। और इस एरिया की एक यूनिक बात है, ब्लैक बक्स। पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक और ब्यूटी, इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी पैनगंगा एक अंडररेटेड सेंचुरी है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत है, मगर लोगों की ऐसी भावना हो चुकी है कि जंगल में आना या सफारी के लिए आना यानी सिर्फ बाघ देखना। अगर बाघ नहीं दिखा तो उनकी सफारी सक्सेसफुल नहीं रही, या उनके पैसे वेस्ट हो गए, या सफारी अच्छी नहीं हुई, ऐसी उनकी मानसिकता हुई है। फर्स्टली हमको कहीं ना कहीं ये मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इस पैनगंगा में सहस्त्रकुंड वाटरफॉल, दुधारी और चिखली वाटरफॉल ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। 2 बड़े बड़े तालाब भी हैं। तो अगर हमने सोच समझकर जनजागृति की तो मुझे यकीन है कि लोग जंगल देखने आना मतलब बाघ देखना, ये मेंटालिटी चेंज होगी और सच में इको टूरिज्म संकल्पना विकसित होगी।
मन्नेड़ी रीजन एक और जगह थी जहां जॉनी की तलाश में हम गए थे। यहाँ लेपर्ड और भालू बड़ी संख्या में है। अभी हमको लेपर्ड के पगमार्क दिखे पर वो बहुत ओल्ड है, कम से कम 2-3 दिन पहले होंगे। जंगल के बीच में से एक रास्ता जा रहा था। वहाँ पे ग्रास कंपैरेटिवली कम थी और ज़मीन भी नम थी। ये एनिमल्स का आने जाने का रास्ता था। यहाँ पे कुछ क्लू मिलने के बड़े चांसेस थे। अगर जॉनी इधर आया होगा तो उसके पगमार्क पक्के मिलने वाले थे और ऐसा ही हुआ। अभी ये पक्का था कि वो इस एरिया में ही था। ये जॉनी है, ये जॉनी ही है। वहां पे हाथ रखो। ये पुराना है, इधर से पुराना ही है। सुना था याच्यातून गवत निघालं. हो ते ठीक आहे, ते गवत वाढले ते ठीक आहे. तो अभी यहाँ पे पगमार्क दिखे हैं, शायद वो जो पहले उस खरबी रेंज में जो पगमार्क दिखे थे वो यहाँ पे भी आया है, क्योंकि उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है और उसको अभी चैलेंज देने वाला मील नहीं है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कुछ गांव वाले मिले जो बोल रहे थे कि उन्होंने एक बाघ को अब भी देखा है। फिलहाल हम एक जगह आए थे और वहाँ पे कुछ गांव वाले मिले जिन्होंने जॉनी को देखा है, ऐसी खबर है। गाँव वाला जो है ना, वो मोरचंडी जाते वक्त उसको नाले से टाइगर दिखा बोलते, जो कि ब्रिज क्रॉस करके ऊपर की तरफ मन्नेड़ी की तरफ गए। तो आप सर्च करेंगे, मिला तो ठीक अभी सिर्फ हम पगमार्क देखेंगे। इस नाले में है, नाले में, हाँ ये नाला हुआ है, आगे का नाला, दोनों नाले में से एक नाला कंफर्म। और वो कहाँ गया होगा? अगर ऊपर की तरफ गए, पहाड़ की तरफ बोले तो राइट साइड में गए। तो भी 2 महीने हुए होंगे। ये ऊपर आपको छोटा पहाड़ दिखा क्या, जिसे कुम्हार टेकड़ी बोलते हैं, उसके उस साइड से वो यहाँ आया था। हाँ, पट्टी वाला ही बाघ। इतना, ये देखो इतना, इस लकड़ी के यहाँ तक, इधर से इतना। बाघ का तो बोल नहीं सकते साहब, पर अगर तेंदुआ या भालू देखना है तो शाम को 6 बजे के बाद हम वहाँ महादेव टेकड़ी के यहाँ जाते हैं। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद जैसे ही हम स्ट्रेटेजी बना रहे थे तभी हमारी गाड़ी खराब होती है। 3-4 घंटे वेस्ट हुए और गाड़ी रिपेयर हो गई। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में हर सेकंड की इम्पोर्टेंस रहती है, इसलिए हम पिछले 4 दिनों से सोए नहीं थे। पर इस सिचुएशन में हमने हमारा प्लान में कोई बदलाव नहीं किया। गांव वाले, वो बूढ़ा आदमी और हमारे वनरक्षक सिद्धार्थ और संदीप की बातें ध्यान में लेके हुए हम एग्जैक्ट एक स्ट्रेटेजिक जगह पे खड़े रहे जहां पक्का जॉनी आ सकता था। पर रात के ठीक 2 बजे हमारे सामने एक बड़ा लेपर्ड आया जो टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला था। वो 1 घंटे तक हमारे सामने था। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आदिलाबाद नंदीग्राम एक्सप्रेस is arriving shortly. तो खैर, कहानी ऐसी थी कि जॉनी और इंदु को 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी हम ढूंढ नहीं पाए। बोलते हैं कि इंदु प्रेग्नेंट है और अगले साल उसके बच्चे होंगे, इसलिए वो कहीं दूर चली गई है। मैं एक दिन पैनगंगा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनते हुए देखना चाहता हूँ, पर उसके लिए बहुत लोगों का साथ लगेगा। इसलिए यहाँ ऐसे टूरिस्ट की ज़रूरत है जो बाघ के साथ साथ जंगल या दूसरे जानवर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ क्या कुछ नहीं है,
पैनगंगा जैसी खूबसूरत रिवर है, बड़े वाटरफॉल्स है, ब्लैक बग्स है, लेपर्ड और भालू बहुत बड़ी संख्या में है। सिर्फ कमी है तो बाघों की, वो भी बढ़ेंगे। इस कहानी को मैं अभी ख़त्म नहीं करूँगा और जॉनी और इंदू को ढूंढ के ही आपके सामने उनकी तस्वीर लाऊंगा। सो इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि पैनगंगा का दिल फिर से धड़काना है। वो जब नहीं दिखता है तो हमारी हार्ट बीट बंद होती है। जब अगर से समझो थोड़ा सा उसका आवाज़ भी आ जाए या मंकी कॉल भी आ जाए तो जैसे वो टाइगर जंगल का हार्ट है, वैसे ही हमारे हार्ट बीट बढ़ने लगती है जब वो टाइगर आगे आता है।